जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वह कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में, जहां रोज हम आपके साथ डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बिना देर की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड फंड ऑफ 1000 करोड़ रुपीज टू प्रमोट रेनफेड फार्मिंग? निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व बैंक ने वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी केरल। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। जी, उत्तराखंड राज्य में विश्व बैंक के द्वारा वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी गई है। और इस जो फंड को मंजूरी दी गई है वो उत्तराखंड राज्य के एक प्रोजेक्ट के तहत दी गई है। प्रोजेक्ट का नाम है उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसे जो इंप्लीमेंट किया गया है इस प्रोजेक्ट को उत्तराखंड राज्य में, वो वाटर सेड डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। बेसिकली फंड देने का पीछे का रीजन यही है कि विश्व बैंक चाहता है कि कहीं से भी जो है हमारे धरती पे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जो है वो कम हो जाए। तो इस फार्मिंग से ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which DTS service provider company has been given approval to utilize the full potential of the recently launched new communication satellite GSAT-24? हाल ही में लॉन्च किए गए नए संचार उपग्रह GSAT-24 की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए किस डीटीएच सेवा प्रदाता कंपनी को मंजूरी दी गई है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सन डायरेक्ट, ऑप्शन बी डिश टीवी, ऑप्शन सी टाटा प्ले या ऑप्शन डी एयरटेल डिजिटल टीवी। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी टाटा प्ले। जी, अभी हाल ही में एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है GSAT-24, और इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद ही जो है ये पूरा का पूरा जो है इसे जो है अथॉरिटी दी गई है किसे? टाटा प्ले को, कि आप इसका पूरा जो है उपयोग कर सकते हैं। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जो है द्वारा किया गया है। और इस सैटेलाइट को जो है एक अभियान के तहत, एक मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। उसका नाम है कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशन। जी, इस मिशन के तहत जो है कुछ ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं जिनका मेन काम होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, इस सैटेलाइट को इसरो के द्वारा बनाया गया है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा इसे बनाया गया है। और इसे एक रॉकेट की मदद से जो है लॉन्च किया गया है। नाम है रॉकेट का एरियन 5। तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो सैटेलाइट है इसकी जो वे मतलब बेसिकली ये जो सैटेलाइट है इसकी जो वेट है वो 4180 kg है। और बेसिकली ये एक तरह की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन वोमेन्स रेसलिंग टीम हैज ओन द अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप टाइटल विथ हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स? भारतीय महिला कुश्ती टीम ने कितने स्वर्ण पदकों के साथ अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 12। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए 8। जी, भारतीय महिला कुश्ती टीम ने जो है अभी हाल ही में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में 8 गोल्ड मेडल जीत के साथ ही जो है इस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत का जो टोटल स्कोर रहा वो 235 पॉइंट्स था, और जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल शामिल था। दूसरा स्थान रहा जापान का जिसके पॉइंट्स थे 143 पॉइंट्स, और तीसरा स्थान रहा मंगोलिया का जिसके पॉइंट्स थे 143 पॉइंट्स। यानी कि गोल्ड मेडल्स या मेडल्स के जो नंबर्स थे उसमें डिफरेंसेस थे। और ये चैंपियनशिप किर्गिस्तान में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following disease has been recently declared as a pandemic by the World Health Network? निम्नलिखित में से किस बीमारी को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क द्वारा महामारी घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए H3N8,
ऑप्शन बी लस्सा फीवर, ऑप्शन सी टोमेटो फ्लू या ऑप्शन डी मंकी पॉक्स। तो सही जवाब देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन डी मंकी पॉक्स सही जवाब। जी, यानी कि हाल ही में जो है वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क के द्वारा जो है मंकी पॉक्स को जो है महामारी घोषित कर दिया गया है विश्व में। जी, ये जो अनाउंसमेंट किया गया है ये बेसिकली इसलिए अनाउंसमेंट किया गया है क्योंकि ये डिजीज जो है ये अब आउटब्रेक हो चुका है। यानी कि इसके जो है रिपोर्ट जो है 58 कंट्रीज में दर्ज किए गए हैं और जिसमें इसके कंफर्म केसेस अभी तक जो है 3417 मिल चुके हैं। इसलिए इस डिजीज को जो है महामारी घोषित कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क के द्वारा। बेसिकली ये डिजीज जिस पर्सन को भी होता है उसे काफी ज्यादा दर्द हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकते हैं, यहां तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए इस डिजीज को जो है पैंडेमिक घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following airport has become India's first airport to run entirely on hydro and solar energy? निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए डेबोलिम एयरपोर्ट, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या ऑप्शन डी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां है ये दिल्ली में है और ये एयरपोर्ट अभी भारत का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा का जो है वो उपयोग किया जा रहा है। यानी कि इसके जो भी इंटायरली फंक्शन हो रहे हैं वो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी पे बेस है। ठीक है, और इससे जो है हमारे इन्वायरमेंट को भी काफी ज्यादा जो है फायदे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हर साल जो है जो कार्बन की जो इमिशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो अब 2 लाख टन घट जाएगी। ठीक है, और इस एयरपोर्ट ने अपना एक टारगेट भी फिक्स किया है कि वो 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट घोषित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Indoor solar cooking stove has been unveiled by Indian Oil. What is it named? इंडियन ऑयल द्वारा इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का अनावरण किया गया है। इसका नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सूर्या नूतन, ऑप्शन बी सूर्या चूल्हा या ऑप्शन सी स्मोकलेस चूल्हा या ऑप्शन डी सूर्या हेर्थ। सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्या नूतन। जी, इंडियन ऑयल के द्वारा ये जो है इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का जो है डेवलपमेंट किया गया है यानी बनाया गया है। इसका नाम है सूर्या नूतन। ठीक है, और बेसिकली ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है ये रिचार्जेबल भी है, आप इसे रिचार्ज भी कर सकते हैं और इस पे जो है आप जो है 4 लोगों का खाना जो है आराम से बना सकते हैं एक बार चार्ज करने पे। साथ ही साथ ये अगर आपके खाना बनाते वक्त इसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो आप इसे ऑनलाइन चार्जिंग लगा के भी कुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सिर्फ जो है सोलर एनर्जी पे ही नहीं चलती है बल्कि ऑक्सिलरी एनर्जी सोर्सेस पे भी चलते हैं, यानी कि सहायक एनर्जी के सोर्सेस पे भी ये स्टोव चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी दिनकर गुप्ता, ऑप्शन सी राधा विनोद राजू या ऑप्शन डी शरद कुमार। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि भारत देश में एक जांच एजेंसी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA, जिसे आप जानते जरूर होंगे जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। तो इसी के नए महानिदेशक के रूप में एक पर्सन की नियुक्ति की गई है। सही जवाब जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी दिनकर गुप्ता। जी, दिनकर गुप्ता जी NIA के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं और दिनकर गुप्ता जी जो है ये पंजाब स्टेट के फॉर्मर DGP भी रह चुके हैं। साथ ही साथ जो है इन्हें पुलिस गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है 1992 यानी कि 1992 और 1994 में। ठीक है, और इनके अलावा जो है अभी हाल ही में कुलदीप सिंह जी को जो है NIA के एडिशनल चार्ज पे जो है अपॉइंट किया गया था।
ठीक है। और एनआईए की बात कर ले तो ये एक जो है एंटी टेरर प्रोब एजेंसी है, जिसका गठन जो है जब 26/11 अटैक जो हुआ था मुंबई में उसके बाद ही किया गया है। बेसिकली ये एंटी टेररिज्म पे जो है ये वर्क करती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। रिसेंटली संजीव जोशी हैज बीन awarded the World Disaster Management Award for disaster risk reduction during the COVID-19 pandemic. He is the Deputy CEO of DAS. हाल ही में संजीव जोशी को कोविड-19 महामारी के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विश्व आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक डिप्टी सीईओ है, यानी कि वह आपको फील करना है कि डिप्टी सीईओ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत डायनेमिक्स, ऑप्शन सी डीआरडीओ या ऑप्शन डी ब्रह्मोस एरोस्पेस। तो सबसे पहले सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मोस एरोस्पेस। जी, नाम है संजीव जोशी जी। इन्हें अभी हाल ही में जो है आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ है। ठीक है, इन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया है बेसिकली इनके कोविड-19 महामारी में इनके योगदान के लिए। ठीक है, जब ये डीआरडीओ में शामिल थे इससे पहले तो इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक में अपना काफी जो है योगदान दिया था, इसीलिए इन्हें अभी हाल ही में जो है आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इन्हें जो है टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which state has won first prize in National MSME Award 2022? राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी बिहार। सबसे पहले सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। जी, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार यानी कि नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022, इसमें जो है अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य को पुरस्कार दिया गया है। और ये जो पुरस्कार दिया गया है बेसिकली उड़ीसा राज्य को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के कैटेगरीज में दिया गया है। उड़ीसा ने इस पुरस्कार में प्रथम स्थान हासिल किया है। वैसे ये पुरस्कार जो है अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है। अगर आप जो है इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे इसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं इस अवार्ड की। तो ये अवार्ड जो उड़ीसा राज्य को दिया गया है ये बेसिकली एमएसएमई सेक्टर में इनके जो है प्रमोशन और डेवलपमेंट के कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। ठीक है, और अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले, उड़ीसा राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट की और एक कैटेगरी की बात कर ले तो इसी पुरस्कार में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में उड़ीसा राज्य के कलहांदी को 3rd रैंक दिया गया है और 1st और 2nd रैंक जानने के लिए आपको सरकारी परीक्षा पे विजिट करना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। जी, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है लेकिन काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर हैव साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरियम? वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज कहां की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैरिबियन मैंग्रोव स्वैम्प यानी कि कैरिबियन मैंग्रोव दलदल, ऑप्शन बी अमेजन रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट या ऑप्शन डी सगानो बैम्बू फॉरेस्ट। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु का खोज हो चुका है और ये कहां हुआ है वही जानते हैं। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए कैरिबियन मैंग्रोव स्वैम्प, यानी कि ये इसकी खोज जो हुई है वो कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में हुई है और ये बताया जा रहा है कि अभी तक का सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरियम जो फाउंड किया गया है। ये बेसिकली बैक्टीरिया जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया फाउंड किया गया है इसे आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं। इसे जो है रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने 2009 में इसे जो है स्पॉट किया था, लेकिन उन्हें तब पता नहीं था कि ये सिंगल सेल बैक्टीरिया है। लेकिन अभी हाल ही में इस पे रिसर्च हुए हैं और अभी दावा किया गया है कि अभी तक का सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो मिला है ये एक सिंगल सेल बैक्टीरिया है। और ये किस फैमिली का बैक्टीरिया है? तो ये थायोमार्गेरिटा फैमिली से बिलोंग करता है। इस बैक्टीरिया का एक नाम भी दिया गया है, नाम दिया गया है थायोमार्गेरिटा मैग्निफिका या मैग्निफिसेंट सल्फर पर्ल। ये इस बैक्टीरिया को नामित किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन।
अगर आप और भी डिटेल इंफॉर्मेशन करंट अफेयर से जुड़ी जो है जानना चाहते हैं तो आप हमारी सरकारी परीक्षा वेबसाइट को जरूर विजिट करें। साथ ही साथ हम किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो या ट्विटर हो, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को जो है और मजबूत बनाते रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।